दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ फिर से अपने उसके लिए जाने के लिए, अपने कोर्स में जाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ले रही हूँ ब्यूटिशियन का कोर्स। यहाँ से मतलब हमारे लिए प्रोवाइड होता है 4th से, तो उसमें ना फ़ीस बहुत कम है। तो हम लोगों ने सोचा फालतू ही क्या करना, आजकल है ना वैसे भी अंदर ही अंदर फिर काम में ही लगे रहो। ऐसे में ये है कि हर काम अपना समय से निपट जाता है और अपने लिए टाइम भी निकाल लो। और वहाँ पे ना 2 घंटे का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना। और मुझे लग रहा है गाड़ी भी आ गई है, तो मैं चलती हूँ गाइस फ़िलहाल तो। और मैं और स्नेहा जाते हैं यहाँ से, बाकी उधर से भी एक दीदी आती है। तो काफ़ी सारे लोग हैं हम, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, बट हमारे इससे हम ही लोग हैं, है ना। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं। और मैंने ना दिन के लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। कद्दू छौंक के गई हूँ मैं। और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना आज, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो मुझे हो रही होगी क्योंकि मैं सुबह से काम पे ही लगी हुई हूँ, तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलो गाइस फ़िलहाल चलती हूँ। ऐसा ना हो कि नीचे भैया लोग वेट ना कर रहे हो, है ना। दीदी बैठ जाओ अभी। तो गाइज़ अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले थोड़ा बाहर पे बैठे रहे, फिर हम आ गए थे दिव्यांशी औरों के घर पे, क्योंकि बाहर लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा भाई। और बच्चों ने आना है अभी, तो हम लोग यहीं पे बैठ गए थे। तो दिव्यांशी की मम्मी ने अभी जूस वूस पिलाया, हमें घर से ला रखा था भैया ने। क्या कंडीशन इनको सफाई की पड़ी रहती है। तो आज हमने किया भाई हेड मसाज। तो मैंने स्नेहा का किया और स्नेहा ने मेरा किया। कैसा लगा स्नेहा? तभी तुम्हारे माथे चलचले हो रखे हैं। फिर आराम, तभी तुम्हारे आज माथे चलचले हो रखे हैं। चल इतना बढ़िया, इतना सुकून आया ना कसम से। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे बैठ जाए। हाँ, जैसे ऐसा होता है ना, तुम्हारा भी नारियल का तेल लेंगे जो तुम लगाते हो, जो कोई लगाता है। तो कल क्या होगा? अच्छा कल तो संडे है, बाकी परसों से देखते हैं। परसों से क्या होगा, मसाज सिखाया उसके। हाँ, कैसे कैसे करना है ना। तो चलो गाइस अब बच्चे आने वाले हैं, तब जाएंगे थोड़ा ऊपर और खाना वाना बनाएंगे। उसके बाद मजे के बाद सो जाएंगे। उसके बाद सो जाएंगे। उसके बाद दिव्यांशी की मम्मी शाम को मिलेंगे फिर 7 बजे 7 बजे। तो गाइस अभी दिन के 2 बज चुके हैं और खाना तो मेरा बन ही गया था। थोड़ा दाल गरम करने रख दो जरा, बनाए। बाकी दाल तो सुबह की, वो कद्दू की सब्ज़ी मैंने सुबह की बना रखी है। और आज ये भी जल्दी आ गए भाई। भाग ऊपर देखो। भाग क्यों रहे हो यार? तो इन्होंने ना, मैं थोड़ा बिजी थी, नहा धो रही थी। इन्होंने यहाँ पे सबके लिए खाना लगा दिया है। और मैंने ना थोड़ा आने के बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, थोड़ा उनको नींबू पानी वगैरह पिलाया। और फिर रुद्रांश यहाँ पे क्या कर रहा था? अच्छा बेटा मेरा फ़ोन तोड़ेगा? ज़्यादा बॉक्सिंग आती तुझे? ले आजा आजा। एक ही बॉक्सिंग से हो गया हो, ठीक है। और लब्बी यहाँ पे देखो, लब्बी क्या कर रही है? मिश्री खा रही हो? क्यों? तो वहाँ से आने के बाद मैंने बच्चों को नहलाए धुलाए, थोड़ा इनके स्कूल के कपड़े धुले। और अभी अब चलो फटाफट से खाना वाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग चुकी है गाइस। ठीक है चलो अभी खाना वाना खा लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो गाइज़ अभी रात के 11 बजने वाले हैं। दिन में हमारा खाना पीना हो गया था और जस्ट अभी मुझे याद आया कि आज कितनी डेट है? आज शायद आज 21 अप्रैल है और कल है मेरी मेहंदी एनिवर्सरी 22 अप्रैल को। तो अचानक से याद आया मुझे, मतलब वैसे तो पता था कि आने वाली है, लेकिन अब टाइम इतना हो गया ना कि ध्यान भी रहता, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। तो फिर मैं अभी ना अपनी कुछ मेहंदी की फ़ोटो देख रही थी ज़रा। मैंने कहा कुछ अच्छी होगी तो निकालूंगी। लेकिन जिस टाइम मेरी शादी हुई ना, उस टाइम सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो जो कैमरा वाले थे ना, वो
मतलब हमारे ही गांव के थे, चाचा लगते हैं मेरे। तो उस टाइम उनकी कैमरा क्वालिटी इतनी बेकार आ रखी है ना, मतलब एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रखी, एक भी फ़ोटो। तो मुझे मतलब फ़ोटो दिखाने में भी अजीब सा लग रहा है, और फिर भी मैं दिखाई देती हूँ, ठीक है। और उस टाइम मैं भी पता नहीं क्यों इतनी इनोसेंट थी भाई। मैंने ना कोई मेकअप किया, ना कोई हेयर स्टाइल किया, कुछ भी नहीं कर रखा। मतलब मेरी शक्ल देखोगे आप, मुझे तो शर्म आ रही है अपनी शक्ल दिखा के, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार दिखाई देती हूँ आप लोगों को। और फ़ोटो ना नाम मात्र की मेहंदी की ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 फ़ोटो खींची होगी मेहंदी की। अब लगा लो आज की डेट में ना मेहंदी हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, फ़ोटो ही ख़त्म नहीं होते। 15-20 तो हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ टोटल शादी की मतलब मेहंदी की फ़ोटो ही उतनी खींच रखी है। और मेहंदी के पोज देखोगे ना आप, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा ये पता नहीं लैपटॉप क्यों हैंग कर रहा है मेरा। अरे यार बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, और अब मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो ये है भाई मधु साल्ट, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये है मेहंदी का फोल्डर। और मेहंदी में दिखाती हूँ आपको, ये मेरी ताऊ की लड़की है और मेरी फ्रेंड है। मतलब बचपन से हम दोनों साथ में ही खेले हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में लिखे हैं, सब कुछ साथ में किया है। और शादी भी इसकी मेरे से 1 साल बाद हुई है, तो बच्चे भी हम दोनों की 2-2 हो रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है भाई मुंह मीठा करवाने वाला। ये फ़ोटो तो काफ़ी क्लियर आ रखी है उस हिसाब से, ठीक है। और नंबर 2 पे है, ये देखो कीप रखी हुई मेहंदी, लड्डू रखे हुए 4, और टीका रखने का तरीका देखो गाइस, क्या बताऊं मैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है। ये कुछ डांसर की फ़ोटो ली है, ताऊ जी लगते हैं हमारे। और यार चमक रहा है इससे, ठीक है, फ्लैश से। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है, और मेरी शक्ल देखो जरा कितनी मासूम लग रही हूँ मैं, है ना। और जो इधर से मेहंदी लगा रही हैं, ये मेरे ताऊ जी की लड़की है, अपने ताऊ जी की लड़की है। और ये भी अपने ताऊ जी की लड़की है, मतलब दूसरे दादाजी की पोत। यहाँ पे मेरी शक्ल देख रहे हो आप, शक्ल पे 12 बज रखे हैं। पता नहीं किस सोच में डूबी हूँ मैं। और ये देखो भाई मेहंदी लगाने वालों के साथ मेरी पोज। और ये मेरी दादी है यहाँ पे। और पीछे बैकग्राउंड देखो ज़रा, बैकग्राउंड का मैं क्या ही बोलूँगा इस, मतलब मुझे खुद ही शर्म आती है। पर उस ज़माने ना उतना ही था, उस टाइम पे उतना ही था। और मेरे माँ पापा को तो कुछ पता ही नहीं था दीन दुनिया का कि कुछ होता भी है, क्योंकि फर्स्ट मैं ही थी जिसकी शादी हुई थी, है ना। मतलब मेरे घर में पहली मैं ही थी जिसकी शादी ऐसे गांव में हुई थी। बाकी जो ताऊ जी की लड़की हैं उनकी तो मार्केट में हुई। तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा उतने अवेयर नहीं थे किसी चीज़ को लेके, और ना ही मैं थी। मेरी शक्ल देखो, यहाँ शक्ल पे ना उस टाइम का फ़ोटो भी इतना। ये बुड्ढी जी लगती है हमारी, ये मेरी दादी जी, मेरी दादी है, अपनी दादी। और पता नहीं क्यों मेरी शक्ल उन्होंने ब्लर निकाल रखी भाई, बुड्ढी की फ़ोटो तो और मेरी दादी की फ़ोटो तो बढ़िया आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैश ना मेरे ही मुंह पे लगा हुआ है, ऐसा चमक रहा है मेरा मुंह वहाँ पे। और कहीं पे मेरा मुंह काला निकाल रखा, पता नहीं। ये मेरे ताऊ ताई हैं, रिंकी के मम्मी पापा, जिसको मैं अभी दिखा रही थी, जो मेरी मेहंदी लगा रही थी, ठीक है। और ये है भाई मेरे तीनों, ये मेरा ये अपना भाई है, और ये चाचा का लड़का है। ये ताऊ का लड़का, ये मेरा अपना भाई है, और ये चाचा का लड़का है। और ये तो मेरा ही भाई है भाई। अभी इसकी शक्ल देखोगे आप तो पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। और मेरी आंखें कैसे निकाल रखी भाई उन्होंने। मतलब फ़ोटो खींचने का कोई वही नहीं है। मैं ये मेरे नाना नानी है गाइस, अपने नाना नानी। और अभी भी ये ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। ये मेरी बुआ है, अपनी बुआ।
ये दूसरे वाले दादाजी की बेटी थी, लेकिन अभी ये नहीं रही, तो फ़ोटो में ही इनको याद कर सकते हैं। और फ़ोटो ही एक ऐसा चीज़ होती है ना जो हमेशा चीज़ों को अमर बनाए रखता है ना। यादें हमेशा ताज़ी रहती हैं। अभी फ़ोटो देख के ये लग रहा है कि बुआ बिल्कुल यहीं पे है। ये सब मेरे भाई के दोस्त लोग। ये मेरी अपनी मौसी है, हम दोनों की थोड़ी थोड़ी शक्ल भी मैच कर रही होगी। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी मौसी है। तो मौसी की और मेरी काफ़ी ज़्यादा शक्ल लगती है मेरे को कि मैच करती है। ये पोज देख रहे हो गाइस, जैसे मेरे को भांग का नशा कराया गया हो, है ना। कैमरामैन ने मुझे क्यों नहीं बोला कि थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ। मैं जैसा कर रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं था, ये भी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कैमरामैन को भी कुछ नहीं आता था शायद। अभी मैं आपको बताऊंगी ना, जिन्होंने मेरी ये फ़ोटो खींची है वो अभी उत्तरकाशी के नंबर 1 वीडियोग्राफ़र में से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग गैस करना कौन थे वो, ठीक है। लेकिन मैं उनको भी कुछ नहीं बोलूँगी। उस टाइम का जो कैमरा क्वालिटी या ये सारी चीज़ें ये ऐसी ही रही होंगी। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन देखो गाइस, फेल है, फेल। जिन्होंने मेहंदी कोर्स किया है ना वो फेल है मेरे मेहंदी के डिज़ाइन के सामने। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मेहंदी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ उस टाइम से। और मुझे ना फालतू मेहंदी पे खर्चा करना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और गाइस ये मेरे अपने ताऊ ताई हैं, ठीक है, अपने ताऊ और ताई। यहाँ पे मेरी आंखें देख रहे हो बिल्कुल बंद आ रखी है, लेकिन कैमरामैन भाई साहब जो मेरे चाचा जी हैं, एक कैमरामैन, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि मधु आंखें खोल दे या दूसरी क्लिक ले लूँ मैं, बस यही फ़ोटो है। यहाँ पे मेरे पापा हमेशा ऐसे दिखेंगे आपको, बहुत शर्मीले हैं ना। मेरी मम्मी को देखो ऊपर ही नहीं देख रही है। मेरे छोटे वाले भाई की नज़र पता नहीं किधर है, और बड़े वाले की और मेरी तो कैमरे की तरफ है ना। और मेरा भाई देखो बेचारा काम भी कर रहा होगा ना, सारे पजामे ऊपर कर रखे। पापा के पाँव देखो कैसे हो रखे, पता नहीं कहाँ लगे हुए थे मिट्टी में काम करने में। तो गांव में ना मुझे बिल्कुल शादी पसंद नहीं है, सच में बिल्कुल मुझे गांव की शादी पसंद नहीं है। मतलब कोई वही नहीं है यार कि घर वालों ने कैसे रहना है ना। मतलब शादी थी मेरी और मेरे सारे घर वाले ढूंढ के लाना पड़ रहा है, आओ जी फ़ोटो खिंचवाओ, काम तो होता रहेगा बाद में। ये टाइम था। ये मेरे दोनों भाई, ये बड़ा वाला भाई है, ये छोटा वाला है, ये मेरे से छोटा है, ठीक है। और ये भी मेरे भाई हैं, ये भाई का दोस्त आया था, और ये मेरे ताऊजी का लड़का, अपने ताऊजी का लड़का, ठीक है। ये चाचा चाची हैं, और ये मेरे भाइयों की ही पार्टी है पूरी, ठीक है। ये मेरे अपने ताऊजी के लड़के हैं दोनों, ये चाचा का और ये भी ताऊ का, और ये तो मेरे भाई। और यहाँ पे देखो गाइस, एक पोज़ खड़े में ली है, सिर्फ एक पोज़ ली है खड़े में, उसमें भी मेरी आंखें देख रहे हो। ये देखो मेरी आंखों में कैसा नशा छा रहा है, पता नहीं यार क्यों उस टाइम। जबकि देखो मतलब इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी फ़ोटो अच्छी नहीं खींची तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना। ये मेरी नानी, ये मेरी अपनी नानी, और ये नानी की बहन है, यानी मेरी छोटी वाली नानी। देखो कितनी शक्ल मिल रही है भाई दोनों नानी की, ऐसा लग रहा है जैसे जुड़वा बहनें होंगी, है ना। यहाँ पे आँखों में तो मेरा पता नहीं क्यों मेरी आँखें ऐसी आ रखी हैं नशे में हर जगह। यहाँ पे कैमरामैन ने थोड़ा फोकस करके अच्छी फ़ोटो ली है। ये देखो सब, ये चाचा जी थे हमारे जो कि अब नहीं रहे, जय कृष्ण नोटियाल थे चाचा जी का नाम। तो कई सारे हैं जो अभी सिर्फ फ़ोटो में ही दिखेंगे हम लोगों को, है ना। ये दोनों मेरी मामी जी हैं, और यहाँ पे डांस चल रहा है ज़बरदस्त। डांस की भी देखना गाइस, सिर्फ 2-4 फ़ोटो ली हैं, ठीक है। ये देखो कैसे ले रखी है यार फ़ोटो।
मतलब देखो सबके चेहरे पे चमक है, लेकिन कैमरामैन ने ना मुझे ही पता नहीं क्यों इतना वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे बिल्कुल ब्लर कर रखा है यार पीछे की तरफ। आई डोंट नो वाई, ऐसा कैसे। देखो मेरे भैया के मुंह पे देखो क्या चमक है, इधर देखो ये भी भैया है मेरे, इनके मुंह पे भी चमक है और मेरा मुंह ब्लर कर रखा है कैमरामैन जी ने, क्या बताएं। यहाँ पे भी मेरी आंखें देखो, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा ज़्यादा फोकस कर रहा, मेरा चेहरा ज़्यादा चमक रहा था शायद। और इसमें कोई मेकअप नहीं है गाइस, मतलब मैंने 1% का भी मेकअप नहीं किया है, और तो और मैंने लिपस्टिक तक नहीं लगाई है, वो लिप ग्लोज लगाया है शायद थोड़ा, है ना। आज के टाइम की दुल्हन जाएगी ऐसे मेहंदी लगवाने, वो तो जब मेहंदी से पहले भी ऐसे ही तैयार नहीं होती है, मेहंदी से पहले भी अच्छे से तैयार होती है। यहाँ पे देखो मेरी मम्मी और मेरी फ़ोटो खींची गई है, कैसे खींच रखी, बोला हाथ ऊपर करो। हमें भी बिल्कुल अकल नहीं थी उस टाइम पे कि कैसे क्या करना है ना, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये देखो वो कैमरा वाले यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल याद है, वो चाचा ऊपर थे, सीढ़ी है यहाँ पे एक ना, तो चाचा सीढ़ी में थे ऊपर, उन्होंने बोला मधु 2-4 फ़ोटो खींचता हूँ मैं और तुम डांस करते रहो, मैं चलता हूँ फिर। मैंने कहा ठीक है चाचा। और एक ये लास्ट हमारी फैमिली फ़ोटो खींची है बस, उसके बाद वो चाचा चले गए थे। ये देखो इसके बाद मेहंदी की फ़ोटो ख़त्म। अब आप ही बताओ गाइस, अब आप ही बताओ मतलब गलती किसकी है, मेरी है मतलब मेरी या हमारे घर वालों की है या कैमरामैन की है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी शादी के तुरंत बाद ना, हाँ उसकी शादी हो रखी है ताऊ जी की लड़की की, तो उसकी तो ठीक ठाक ही फ़ोटो भी अच्छी खींची है, और उसने तो मेकअप वगैरह भी करवाया था, क्योंकि वो उस टाइम पार्लर कोर्स कर रही थी, तो उसको इन चीज़ों का नॉलेज थी। और मुझे इन चीज़ों का ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि मतलब कुछ करवाना भी है चेहरे पे, या फिर मेकअप नाम का भी कोई, मैं सोचती थी मतलब मैं सिंपल रहूँ, बिल्कुल सिंपल। और ये हार तो मैंने पता नहीं कहाँ से पसंद किया, क्यों पसंद किया, अभी मुझे उसको देख के इतना गंदा लग रहा है ना, और पिन दिख रही है मेरी इसके ऊपर से, और मुझे तैयार करने वाली मेरी बहनें ही थी। ठीक है, तो चलो उस टाइम की बात है, मुझे अकल नहीं थी इतनी, सच बताऊं तो मैं उस टाइम ना 20 साल की थी, है ना, तो कितनी अकल होगी। अब तो मतलब आज के ज़माने तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां फैशन के मामले में हो या किसी भी चीज़ में हो, बहुत ही आगे है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी भाई, बिल्कुल भी अकल नहीं थी। ये देखो इस फ़ोटो के बाद चाचा ने बोला मधु ये लास्ट फ़ोटो खींच रहा हूँ, इसके बाद मैं घर जा रहा हूँ, सुबह भी जल्दी उठना है। तो मैंने कहा ठीक है चाचा चले जाओ। और मेरे घर वाले भी इतने शांत हैं ना। अब मैं आप लोगों को ना इनके उधर की फ़ोटो दिखाती हूँ, ठीक है। इनके उधर की कितनी सारी फ़ोटो ली गई है और कितने अच्छे तरीके से ली गई है। तो गाइज़ ये रही इनके साइड की फ़ोटो, और अब दिखाती हूँ मैं एक एक करके। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे पकोड़ों की कितने अच्छे तरीके से ली गई है। ये पकोड़े बनाने के लिए हमारे यहाँ ना सब सिलबट्टे लाते हैं, और सब लोग सिलबट्टे पे पकोड़ों का वो पीसते हैं, ठीक है। ये सब लोगों ये पकोड़े बना रहे हैं अभी पूरे गांव वाले मिलके। ये देखो इनको कितना अच्छा निकाला गया है, फेस एकदम साफ है ना। यहाँ देखो कुछ अच्छे तरीके से सजा धजा के रखी हुई यहाँ पे मेहंदी, लड्डू। और ये देखो ये इनकी दीदी है और भाभी है, ठीक है। अब मैं फटाफट से दिखाऊंगी, अब देख लेना आप लोग। जहाँ पे ये मेरे सास ससुर हैं गाइस। तो मतलब मैं आप लोगों को ना फ़ोटो दिखा रही हूँ कि इनके साइड से कितनी अच्छी फ़ोटोज़ ली गई हैं। ये इनकी भाभी हैं और ये भाभी के भाई हैं, और ये भैया हैं, मतलब इनके भैया मेरे जेठ जी। ये दीदी जीजू, और ये भी दीदी जीजू हैं इनके। तो मैं बस इतना दिखा रही थी कि बहुत ही अच्छी
फ़ोटो ली गई है अच्छे तरीके से, ये जो होता है फ़ोटो लेने का तरीका है ना। और हम लोगों को पता नहीं क्यों इतना वो बनाया गया यार। छी, देखो बहुत सारी फ़ोटो हैं, मतलब इतनी सारी फ़ोटो हैं भाई इनकी मेहंदी की, इतनी सारी फ़ोटो। इतनी सारी तो इनकी भी नहीं है, कम ही लग रही मुझे मेहंदी की, मतलब अब जैसे अब के हिसाब से ना कम ही लग रही है, बट तरीके से खींची गई है। जैसे एक तरीका होता है, मतलब जहाँ पे मेरी फ़ोटो खींची गई ना, वो बैकग्राउंड कैसा था, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं थी। तो जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र चाचा जी थे, तो उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि यहाँ पे फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, खड़े होके दूसरी तरफ लेते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इतनी गंदी फ़ोटो आई है ना, मैं क्या मतलब ऐसा नहीं कि रात की फ़ोटो गंदी आई, दिन की भी फ़ोटो गंदी आई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी क्या करेगा, 11 बज गई है। तो ऐसा नहीं है कि दिन की ही फ़ोटो ख़राब आई है और रात की ही फ़ोटो ख़राब आई है, दिन की भी ख़राब आई है, क्योंकि कैमरे की जो क्वालिटी थी, तो बोल रही थी भाई, कैमरे की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल ख़राब, है ना। तो चलो गाइस, जैसा भी है मेमोरीज़ अपने पास हैं, और यही चीज़ें हैं जो उस टाइम की यादें दिलाता है कि हम लोग कैसे रहे होंगे, कितने सीधे थे, क्या थे, है ना। तो आज रुद्रांश के लिए मैंने एक बॉल मंगाई ब्लिंकिट से, जो कि बास्केटबॉल है, और मैं वहाँ पे पढ़ना भूल गई कि ये बास्केटबॉल है। बहुत बड़ी है गाइस, है तो ये डीकैथलॉन वाली, और अच्छी भी मतलब वो सही प्राइस में मिल रही थी। पर इसके पापा बोल रहे हैं कि ये कहीं दांत दूंत ना तोड़ दे, इससे बहुत हेवी बॉल है ना।